गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई विल बी फाइन। तो कल हमने देखा लेसन 12 क्रिया, और आज हम देखेंगे 13 क्रिया का वह जो रूप जिसके से होने का उसके होने का पता चलता है कि वो किस समय में है, उसे हम काल कहते हैं। कि आपको मालूम है, काल आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, इसलिए क्रिया का वह रूप जो उसके होने का बोध कराता है उसे हम काल कहते हैं। काल में के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य। ये हमारे हो गए तीनों काल। तो वर्तमान काल का किससे पता चलता है? जो काम क्रिया के रूप इस रूप यह क्या होता है हमें कि वो काम हो रहा है, वो हमारा वर्तमान काल है। जैसे विवेक खेल रहा है, ये हो गया क्योंकि वो खेल रहा है। और भूतकाल से क्या, 5 टेंस आपको मालूम है, जो काम बीत चुका है, जो हम कर चुके हैं, वो हमारा भूतकाल में आता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा विवेक खेल चुका है। और थर्ड हमारा भविष्य काल है, जो हमारा काम होने वाला है या होगा भविष्य में जाके, आगे कल परसों जब भी होगा वो हमारा होगा भविष्य काल। तो विवेक खेलेगा, कल विवेक खेलेगा, ये हमारा हो गया भविष्य काल। तो वर्तमान, भूत, भविष्य तो आपने समझा कि 3 है। ये वर्तमान जो काम हो रहा है, भूत जो काम हो चुका है, और भविष्य में जो काम होगा। इसमें वर्तमान के कितने भेद हैं वो देखो। वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं, 1, 2 और 3। तो इसका पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, और तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य, संदिग्ध और अपूर्ण। तो पहले हम इसको समझेंगे इनमें तीनों में क्या है। सामान्य में क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि वर्तमान काल में करने का बोध होता है, ये हमारा वर्तमान काल है। तो ये सामान्य है। राकेश स्कूल जाता है, संदिग्ध में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य में वर्तमान काल में होने का संदेह पाया जाए, उसे हम संदिग्ध कहते हैं। संदिग्ध का मतलब ही होता है, संदिग्ध शब्द जो है उसका अर्थ ही है संदिग्ध, संदेह। तो उसका संदेह है कि नहीं है, मतलब गुंजन नाश रही होगी, कुछ क्लियर नहीं है, संदिग्ध है, इसलिए ये संदिग्ध काल में आता है। गुंजन नाश रही होगी। थर्ड है हमारा अपूर्ण। अपूर्ण में क्या है? अपूर्ण में है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी जारी है, उसे अपूर्ण
वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि वो काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, अपूर्ण का मतलब ही अधूरा। तो वो काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, वो अपूर्ण है। जैसे गाय घास खा रही है, वो भी खा ही रही है, वो खत्म नहीं हुआ कार्य, वो होगा हमारा अपूर्ण में। गाय घास खा रही है, तो ये हो गया अपूर्ण। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य। पहले हमने काल के भेद देखे, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसके बाद वर्तमान काल के 3 भेद हमने देखे। अभी इसके बाद भूतकाल है, भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं, तो पहले हम इसको आप लिखें, फिर इसको रफ करके फिर भूतकाल के भेद सारा को दिखाते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। 6 भेद में पहला क्या है? सामान्य। दूसरा आसन्न। तीसरा पूर्ण। भूतकाल। ये सारे भूतकाल के भेद हैं। 4th वन है अपूर्ण। 5th और 6th 2 बचा है। 5 है संदिग्ध। और 6 है हेतु भेद में। ये हमारा हो गया भूतकाल के 6 भेद। सामान्य में क्या है? क्रिया का वह रूप जो सामान्यतः किसी कार्य के बीते हुए समय का बोध कराता है। सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि भूतकाल में बीते हुए कार्य का बोध होता है, वो सामान्य है। जैसे कामिनी विद्यालय गई। कामिनी विद्यालय गई मतलब विद्यालय जा चुकी है, ये हमारा क्या है? सामान्य भूतकाल। इसके बाद आसन्न में क्या है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया, माँ ने खाना बनाया। मैंने अपना काम कर लिया, माँ ने खाना बनाया है। माँ ने खाना बनाया है। पूर्ण भूतकाल जो काम पूर्ण होता है, जैसे मैंने उसमें आपको बताया वर्तमान काल में, वर्तमान काल के भेद में अपूर्ण था, पूर्ण नहीं था, तो आपने अपूर्ण पढ़ा। बट पूर्ण में क्या है? जो कार्य बहुत पहले ही हो चुका है। इसी कार्य के भूतकाल में बहुत पहले ही होने का बोध होता है। जैसे मनोज को पुरस्कार मिला था, रश्मि चित्र बना चुकी थी। जैसे एंजल को पुरस्कार मिला था। एंजल को पुरस्कार मिला था मतलब उसको, ये सबको पता है। तो ये पूर्ण भूतकाल में काम हो चुका है कि एंजल को पुरस्कार मिला था। अब पूर्ण भूतकाल में क्या है? मीना पत्र लिख रही है, बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, कक्षा में आप क्लास वर्क अभी कर रहे हैं, ये हमारा अपूर्ण भूतकाल है। आर्यन अभी कॉपी में लिख रहा है, ये हमारा क्या है? अपूर्ण भूतकाल है, जो काम पूरा नहीं हुआ है। आर्यन लिख रहा है, ये हमारा है
आपको असंदिग्ध क्या है, मतलब जो काम नहीं हुआ है। कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में ना होने का संदेह हो, में होने का संदेह हो, मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसे मेरा घर मिल गया होगा, आदित्य घर पहुंचा होगा, ये कंफर्म नहीं कि वो घर गया होगा स्कूल से या विद्यालय आया होगा या नहीं। तो ये चीज़ या राजीव अपने घर गया होगा, ये क्या है, संदिग्ध है। तो इसका यहाँ लिखेंगे राजीव अपने घर गया होगा, ये हमारा क्या है, संदिग्ध है। घर गया है कि नहीं राजू, यहाँ से वो नहीं मालूम किसी को, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल है। इसके बाद हमारा है लास्ट वन, भविष्यकाल, सॉरी हेतुवत काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेतुवत काल। यदि परिश्रम कर सफलता मिलती, यदि तुम अच्छा लिखते तो तुमको भी कविता में या पैराग्राफ हैंडराइटिंग में या फिर किसी भी कंपटीशन में पुरस्कार मिलता, या अगर तुम अच्छे से पढ़ते तो क्लास में मार्क्स भी अच्छे आते, यदि परिश्रम करते तो सफलता मिलती। तो ये उम्मीद है कि आपको इनके 6 भेद हैं, जो जिससे मैंने आपके नाम का लेके नाम इजाफा समझाया है, कि जाके मुझे जल्दी समझ में आए। तो ये जो काल के 6 भेद है, भूतकाल के और वर्तमान काल के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे भविष्य काल के 2 भेद, बस 2 हैं उसके, सामान्य और संभाव्य। भविष्य काल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। पहला है सामान्य भविष्य और दूसरा है संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य में क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में अच्छा होगा, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे राकेश फिल्म में काम करेगा, माँ खाना बनाएगी, ये हमारा क्या है, राकेश फिल्म में काम करेगा, या माँ खाना बनाएगी। इसके बाद संभावना क्या क्रिया है, जिस रूप से भविष्य काल में किसी कार्य की होने की संभावना हो, कि मतलब वो कार्य हो सकता है। वो हमारा है शायद दादाजी कल आ जाए, शायद शाम को हम बाजार जाएं, शायद हम कल कहीं घूमने जाएं, ये हमारा क्या है, संभाव्य भविष्य। मतलब शायद ये कंफर्म नहीं, शायद हमारा विद्यालय खोले, शायद हमारा लर्निंग विद्यालय खोले, ये कंफर्म तो है नहीं, हमें भी पता नहीं कि क्या होगा। बस आप प्रेयर कर सकते हैं और हम भी प्रेयर कर सकते हैं वो सब, कि जल्दी जल्दी हमारा विद्यालय खुले और आप भी क्लास में आए, बिकॉज आई मिस यू लॉट। और ऐसे क्लास में पढ़ाना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है बिना बच्चों के, तो आप जल्दी से जल्दी आइए और क्लास में पढ़िए।
और होमवर्क में आप सारी एक्सरसाइज करके मुझे भेजेंगे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज ख, और इसका आप फोटो प्लीज़ सेंड करिएगा। कुछ बच्चे करके भेजते हैं, बट मुझे रिक्वेस्ट है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि आप सारे के सारे लिख के मुझे भेजें। हैव अ नाइस डे, हैप्पी विंटर, टेक केयर, बाय बाय।